बंधुओं, इस समय जो ये विवाद चला है योगी आदित्यनाथ जी के अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध, जिस तरह से उन्होंने सनातन धर्म के प्रतीकों का अपमान अपनी पुलिस के माध्यम से प्रयाग के संगम क्षेत्र में करवाया, उसके बाद से दो प्रश्न सनातनियों की ओर से निकल करके सामने आए। एक प्रश्न ये है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो घर छोड़ करके अपने आप को सन्यासी योगी बना चुका हो, गेरुआ कपड़ा धारण करके अपने आप को मठ का महंत कहता हो, क्या वो वेतनभोगी कर्मचारी हो सकता है? वेतनभोगी माने वेतन लेकर के निर्वाह करने वाला। योगी आदित्यनाथ जी इस समय मठ के महंत भी हैं, अपने आप को योगी सन्यासी भी कहते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में वेतन भी ले रहे हैं। तो क्या वेतन और विरक्ति दोनों एक साथ चल सकते हैं? एक सवाल, इस पर विचार की आवश्यकता है। दूसरे प्रश्न यह है कि कोई गेरुआ कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति क्या गुलाबी रंग का जो मांस है, जिसके बारे में नरेंद्र मोदी ने किसी समय अपना चर्चित वक्तव्य दिया था, ये गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा दिल रोता है कि नहीं? मेरा तो रोता है। तो ये जो गुलाबी रंग के बारे में उन्होंने बातें कही थी, इस बारे में भी दूसरा प्रश्न जनता की ओर से निकल करके आ रहा है कि सनातन धर्म के जानकार लोग ये बताएं कि क्या गेरुआ और गुलाबी का कोई मेल हो सकता है? गेरुआ पहना हुआ व्यक्ति क्या गुलाबी मांस का विक्रेता हो सकता है? जैसा कि योगी आदित्यनाथ के मामले में दिखाई दे रहा है। एक मुख्यमंत्री के रूप में वो भारत देश के सबसे बड़े मांस निर्यातक इस समय हैं। जितना मांस उनके द्वारा निर्यात किया जा रहा है, भारत का कोई भी प्रदेश उतना नहीं कर पा रहा है, लगभग आधा। तो ये गेरुआ कपड़ा पहना व्यक्ति मांस का निर्यातक कैसे हो सकता है? ये कुछ लोगों के मन में प्रश्न है। तो हमने इन दोनों प्रश्नों को नाम दे दिया है। एक का नाम है विरक्ति बनाम वेतन और दूसरे का नाम है गेरुआ बनाम गुलाबी। तो ये दो विषय हैं जिन विषयों पर पक्ष प्रतिपक्ष में विचार की आवश्यकता है। क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सो कॉल्ड शंकराचार्य, उन्होंने एक ऐसी बहस को छेड़ा है, ऐसी बहस को जन्म दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि गुलाबी मीट सप्लायर इंडिया का नंबर 1 सप्लायर, एक योगी, एक भगवाधारी मीट सप्लायर कैसे हो सकता है? और वो भी उस स्टेट का चीफ है और जो स्टेट की सबसे बड़ा सप्लायर है। ये बात कह रहे हैं कौन? सो कॉल्ड शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। इसलिए इन दोनों सवालों का नाम जो उन्होंने अभी आपको बताया है, इस वीडियो में जो आपने देखा था, वो नाम जो उन्होंने दिया है वो नाम विरक्ति बनाम वेतन, यानी जो व्यक्ति घर से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से सबसे विरक्त हो चुका है, त्यागी हो गया है, संत हो गया है, और वो भी एक पीठ का पीठाधीश्वर, उसने गरुड़ कपड़े भी पहने हैं, तो वो मीट सप्लायर कैसे हो सकता है? वो मीट सप्लायर कैसे हो सकता है? वो सरकारी सैलरी कैसे ले सकता है? सबसे पहले उन्होंने ये सवाल छेड़ा। और दूसरा सवाल था कि गरुड़ बनाम गुलाबी। जिस गुलाबी को उन्होंने गरुड़ के नाम कपड़ों से जोड़ दिया है, सन्यासी कपड़ों से जोड़ दिया, वो गुलाबी कह रहे हैं। उनके कहने का मतलब है कि गुलाबी यानी जानवरों का मांस। खुद देश के प्रधानमंत्री ने भी अपने कई भाषणों में कहा है कि गुलाबी सोडा यानी जानवरों का मांस का सौदा, आदि आदि इत्यादि। ये सब अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि योगी बनाम, माफ कीजिए, वो कह रहे हैं कि विरक्ति बनाम वेतन और गेरुआ बनाम गुलाबी। अब तो सवाल उठ रहे हैं कि इस पर बहस होनी चाहिए, डिटेल में बहस होनी चाहिए, ताकि लोगों की राय समझ में आनी चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं। ये कहना स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का है। और इस पर क्या राय सामने आती है कि निकाला हुआ आदमी, मतलब जिसने सन्यास ले लिया हो, क्या वो सैलरी ले सकता है, या फिर जानवरों का मांस यानी जानवरों के मांस का बिजनेस कर सकता है?
ये सब कुछ स्वामी विवेकानंद अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं। मैं एक्चुअली बहुत दुख के साथ में इस वीडियो को बना रहा हूँ। वो मैं चाहता नहीं था कि किसी भी संत के बारे में इस टाइप की राय रखी जाए, लेकिन मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था और अब फिर कह रहा हूँ कि ये जो सो कॉल्ड शंकराचार्य है अभिमुक्तेश्वरानंद, इसने योगी आदित्यनाथ पर, उत्तर प्रदेश के मुखिया के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, जो इस व्यक्ति ने आरोप लगाए, जो इसके मन में आया इसने वो कहा, जो राजनीतिक चक्र ये रच सकता था उत्तर प्रदेश के अंदर में, भगवान का भला हो कि वो नहीं हो पाया। लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी तरफ से हर कोशिश की कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बदनामी हो। अब जो कहते हैं कि जो आसमान की तरफ थूकता है वो थूक उसके मुंह पर ही आकर के पड़ता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी ऐसे कृत्य किया है। अब मैं इसको तथागत ही कहूंगा, सो कॉल्ड ही कहूंगा शंकराचार्य, क्योंकि ये शंकराचार्य नहीं है। जिसके शंकराचार्य के पट्टाभिषेक को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, लेकिन इस व्यक्ति ने शंकराचार्य नाम का जो पद है उसको लगाया, लोगों ने लगा करके बोला, इसलिए मैं भी एक दो बार बोल सकता हूं कि शंकराचार्य। लेकिन कोशिश करूंगा कि आगे वीडियो के अंदर में मैं इस व्यक्ति को शंकराचार्य के पद के साथ ना बोलूं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी, अब मैं जी भी लगा रहा हूं, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी शायद मैं भविष्य में आपको शंकराचार्य नहीं कहूंगा, इसलिए आप मेरी बात को गलत ना समझें। लेकिन आप पर जो आरोप लगे हैं, जो आप पर आरोप लगे हैं, ये आरोप किसी भी तरह से गलत नहीं है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो इन आरोपों को आप कोर्ट में झुठला दीजिएगा। आपने जो योगी मोदी पर, इस देश की और प्रदेश की सरकार के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, उनमें से आप किसी एक को भी सिद्ध कर दीजिए। अभिमुक्तेश्वरानंद ने यह आरोप लगाया कि 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या की रात को माघ मेले में उनके आश्रम, ये इन पर आरोप लगा है, इन पर अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप है कि 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या के दिन इनके आश्रम में 2 बच्चों के साथ गलत काम किया गया। और आरोप यह भी है कि ये गाली गलौज तथाकथित शंकराचार्य ने की थी। फिर कुछ जो इनके साथ गलत कार्य हुआ था, पहले तो शंकराचार्य ने खुद किया, और फिर उसके बाद में जो इनके नजदीकी शिष्य हैं फिर उन्होंने किया। और यह शिकायत प्रयागराज के पॉस्को एक्ट की कोर्ट में फाइल की गई। कोर्ट ने शिकायत को स्वीकार कर लिया। 8 फरवरी 2008 को शिकायत दर्ज कराई गई और 10 फरवरी 2026 को अभिमुक्तेश्वरानंद के वकील ने अपनी तरफ से जवाब पेश किया और कहा कि ये सारे जो आरोप हैं ये सारे निराधार हैं। खैर, अगली तारीख 20 फरवरी 2026 है, जब दोनों पक्षों में आपस में बहस हो गई। अब तक जो कुछ भी मीडिया में है वो सब हो चुका है, सबको पता है। अब ये शिकायत किसने दर्ज कराई है? यह शिकायत रामभद्राचार्य जी के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने दर्ज करवाई है इनके ऊपर में। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये आशुतोष ब्रह्मचारी कौन है? ये जितने देखने में आपको भोले लग रहे हैं, जितने कम आयु के लग रहे हैं, इनका ऑरा, इनका प्रभाव, इनका सामाजिक स्तर वो कहीं बहुत ज्यादा है। आशुतोष महाब्रह्मचारी जी उत्तर प्रदेश के शामली जिले में कंडाला नाम की छोटी सी जगह है। सामने से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर सिद्धपीठ शाकुंभरी नाम की एक जगह है, वो वहां के पीठाधीश्वर भी है। ये सोशल वर्कर के तौर पर भी काम करते हैं, लेकिन इन्हें इतना आम मत समझिएगा आप। वो एक भारतीय साधु हैं, धार्मिक गुरु हैं और सोशल वर्कर हैं। इनका जन्म आशुतोष जी का 1 अगस्त 1986 को हुआ था और वो श्री कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद ईदगाह मथुरा के पूरे ढांचे
भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के मुख्य वकील हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य सलाहकार हैं, यानी वो श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य वादी भी हैं और पूरा केस उनके ऊपर निर्भर है। साथ ही वो श्री कृष्ण जन्मभूमि के कंस्ट्रक्शन ट्रस्ट के हेड भी हैं, यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि के टूटने के बाद जो भविष्य में मंदिर बनेगा वो उस ट्रस्ट के भी हेड है। तो वो बहुत बड़े इंसान हैं, वो जवान हो सकते हैं, उनकी उम्र 40-42 साल हो सकती है, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां, उनका ऑरा, उनकी तपस्या, उनकी साधना, उनके सपने, उनके विचार, उनकी तपस्या बहुत बड़ी है। अब ये केस जो है ये कोर्ट में पहुंच गया है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का। कोर्ट 20 फरवरी 2026 को इसकी सुनवाई करेगा और तब तक सब ठीक है, लेकिन जो हो रहा है मुझे लगता है साउथ में शंकराचार्य को साउथ में जेल जाना पड़ा था, क्योंकि उन पर दूसरे थे, लेकिन उनके ऊपर चार्ज ही दूसरे थे, जैसे मर्डर वगैरह के। एक और आसाराम बापू जो शंकराचार्य नहीं थे, लेकिन उन्हें भी पास्को एक्ट के तहत जेल जाना पड़ा। वहां भी एक माइनर अरेस्ट हुआ, यहां 2 माइनर हैं और केस सीधा कोर्ट में चला गया है। और कोर्ट में आशुतोष ब्रह्मचार्य जी की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने कोर्ट को पूरे इंसिडेंट की सीडी दी है। उन्होंने बाकी एविडेंस जो थे वो भी दिए हैं। असल में वो कह रहे हैं कि उन्होंने सीडी दी है और एविडेंस दिए हैं, सारे विटनेस पेश किए हैं, तब कहीं जाकर के मामला बहुत सीरियस हो गया है। अब अभिमुक्तेश्वरानंद को जवाब देना ही होगा और यह जवाब एक ही सवाल खड़ा कर रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं गाय बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहा हूं, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगाए गए। तो गायों का प्रोटेक्शन के लिए तो बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उन पर तो किसी पर नहीं लगाया गया। इस व्यक्ति की मानसिकता शुरू से ही वो है, शुरू से ही ये व्यक्ति राजनीति करता आया अपनी स्टूडेंट लाइफ से। लेकिन ये मामला इतने छोटे जवाब से सॉल्व नहीं होने वाला कि मैं ये प्रोटेस्ट कर रहा था तो इसलिए मेरे ऊपर में ये सब कुछ हुआ। अगर सबूत है, अगर गवाह है, अगर सीडी है, आसाराम बापू के केस में सीडी नहीं थी, लेकिन पास्को एक्ट बना दिया और सरकार चली गई। ये इतना खतरनाक है कि अगर कोई कच्ची उम्र की लड़की भी झूठा आरोप लगा दे तो उसको कोर्ट को मानना ही पड़ता है, भले ही आप कितने भी तुर्रम खां क्यों ना हो। हाँ, अगर झूठा आरोप भी लगा दे तब भी उसको मानना पड़ता है। अब यहां पर स्थिति पता है, और बहुत सारी चीजें उसमें देखी जाती हैं, लेकिन जहां सीडी है, जहां दूसरे गवाह हैं, जहां सीडी बोल रही है, मेडिकल रिपोर्ट है, वहां गाय को कोई कैसे बचाएगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। ये बहुत दुखद है जो हो रहा है, ये बहुत बुरा है, सनातन के लिए अच्छा नहीं है। अभिमुक्तेश्वरानंद का ब्रेन डैमेज हो सकता है, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद ने बहुत ही गलत कृत्य किया हुआ, बहुत ही ज्यादा। ये वो व्यक्ति है कि जिसने योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति के ऊपर में लांछन लगाई। ये वो व्यक्ति है जिसने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जो इसकी खुद की इच्छाएं थी, उसकी पूर्ति के लिए इस व्यक्ति ने एक पीठाधीश्वर पर, एक सच्चे सनातनी के ऊपर में इसने इल्जाम लगाए हैं, जबकि ये खुद एंटी सनातन है। इसके लिए जिस तरह से अखिलेश जी की सरकार में या समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरह इस व्यक्ति की सुताई हुई थी, उत्तर प्रदेश के मुखिया को अब चाहिए कि इसकी सुताई एक बार और इसी तरह से हो। आपको अगर अपनी इच्छाएं पूरी करनी है या अपनी जो आपकी इमेजिनेशन से अगर वो पूरी करनी है तो आप धरातल पर उतरिए। आपको राजनीति करनी है तो आप इलेक्शन लड़िए और जो भी फिर आप चाहें वो आप कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट अवश्य कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से
हिम्मत बढ़ती है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।